नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स थोड़ा पेन में और इनफैक्ट थोड़ा क्या बहुत पेन में। बैंक निफ्टी यानी पिछले 3 महीने के सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, सबसे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग अपसाइड जनरेट करने वाले इंडेक्स में आज सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है और सबसे कमज़ोर इंडेक्स जो अब तक रहा वो आज वॉलेटाइल है लेकिन स्टिल पॉजिटिव। आज ऐसा लग रहा है कि एक रेप्लिका, अगर आप देखें बिल्कुल प्रतिबिंब जो होता है ना, वो दिखाई दे रहा है। अमूमन बीते 3 महीने में रीत ये थी कि निफ्टी आईटी डे लो पे होता था, निफ्टी बैंक डे हाई पे होता था, लेकिन आज थोड़ा सा इन्वर्स कोरिलेशन है और निफ्टी आईटी हालांकि एक समय जनाब करीब 27,050 तक गया था, इस वक्त करीब 26,893 पे है। सुबह हमारी अप्रोच कैसी देखिए, मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। मैं 403 एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल, वो जब तक वॉलेट नहीं होगा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा और आई थिंक मेरे 2 बड़े, अगर आप देखें मानना है, शॉर्ट करें तो कंफर्टेबली शॉर्ट करें, शॉर्ट करेंगे तो कुछ दिन शॉर्ट की डायरेक्शंस को खेलेंगे। 2 कारण थे। एक तो यूएस मार्केट जहां कल क्लोज हुआ है, दैट इज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री है। ये एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री है जो एक मीनिंगफुल थ्रस्ट फॉर द टाइमिंग टेम्परेरी एक क्रिएट कर सकती है, वो एक फियर प्लस 403 हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल एवरेज है ऑन वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स पे दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अब तक 15 जुलाई से लेके अब तक हमारे अप ट्रेंड को सिक्योर रख रहा है। सो कुछ भी कॉस्ट पे करनी पड़े उसके लिए, या फिर मैं ट्रेड से दूर रहूं, बट स्टिल नो टू शॉर्ट टिल वी वॉलेट 403 ऑन द डाउन साइड। अभी भी आपके स्क्रीन पे डेटा क्या कहता है देखिए। मेरा अप्रोच ये थी कि अगर हम बेस 1 को होल्ड करते हैं तो आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, लेकिन बेस 1 मिनट भर भी नहीं टिका। वो था 17,500 का पुट राइटर जोन, जो कि करीब 42 लाख का आउटस्टैंडिंग वही होल्ड करता था। तो ऑन द डाउन साइड थोड़ा कॉन्फिडेंस रीगेन करने में वक्त लगेगा, अगर होगा तो, अभी तक तो नहीं है। और कल्प्रिट है बैंक निफ्टी। लेट्स ब्रिंग बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 39,754 पे। ये वो इंडेक्स है जो कि आज थोड़ा खराब हो गया है और पोस्ट 6 जुलाई 2022 ये पहली बार है कि इतनी खराब कैंडल के साथ और कंसेक्यूटिव 3 सेशंस में हमने 20 डेमा को अप्रोच किया। 756 मेरी अप्रोच थी यहाँ पर कि मैं एक सेल कॉल या फिर एक लॉन्ग पुट लूंगा बिलो बेस 2, और वो बेस 2 क्या था जनाब, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 39,910। यस, यहाँ पे वो लेवल वॉलेट हुआ है। तो अब देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सी पुट लें और कौन सी ना लें, शॉर्ट कैरी करें बैंक निफ्टी में या ना करें। अभी डेटा देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले 12 बजे का डेटा देखते हैं वो क्या कह रहा है और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें कॉल लेने का वक्त है। देखिए बहुत अच्छी लॉन्ग डायरेक्शंस को हमने खेला और शॉर्ट्स पे अगर काबिज होना भी होगा तो थोड़ा सोच के, समझ के, परख के, देख के लेके आइए आपके स्क्रीन पे निफ्टी की कॉल्स और पुट्स। ये देखिए, ये लास्ट वीकली यानी मंथली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स हैं आपकी स्क्रीन पे। कॉल राइटर्स पुरजोर तरीके से हावी हैं। 17 राइटर साहब रख दीजिए स्क्रीन पे तो पढ़ लें एक बार जरा, है ना। और 17,500 की कॉल में सीवियर कॉल राइटिंग है और 17,600 की कॉल में सीवियर कॉल राइटिंग है और दोनों इकट्ठा रखिए। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है और 17,400 ये पुट करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और यही मेरा कन्विक्शन जोन है। और ऊपर कॉल राइटर्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस हैं। 17,500 पे करीब 52 लाख, 17,600 पे करीब 41 लाख, 17,700 पे 30 लाख, यानी अगर आप मोटा मोटी देखें तो 1 करोड़ 20 लाख कॉल बिकी हैं आज अगली 3 स्ट्राइक्स पे। तो आपकी स्क्रीन पे पेन है, निफ्टी में कुछ रहा नहीं। निफ्टी बैंक की जरा स्टैट्स लेके आइए। निफ्टी बैंक का स्टैट्स ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे आज 40,000 पे यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब आपने वॉलेट करा तो उस कॉल राइटर पे सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया। तो यहाँ पे जनाब स्थिति बैंक निफ्टी की खराब है और लॉजिकली शायद अगर हमें सोचना पड़े तो वी विल थिंक अबाउट 39,000 पुट ऑप्शन, 39,000 की पुट, इस व्यू के साथ कि अगर 40,000 हम कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं तो 39,000 पे क्या है, जरा देख लीजिएगा कि क्या है 39,000 की ट्रेजेक्ट्री में। लगभग यहाँ से नीचे
1000 की ट्रैजेक्टरी में आता है आपका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो खैर मैं उस पुट पे आऊँगा, बात करूँगा लॉजिकली हमें उसे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक वेबसॉ एक यहाँ पे गलती होने का डर भी है। हमारे साथ इस गलती को सुलझाने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रभुदास लीलाधर की डेरिवेटिव एनालिस्ट शिल्पा राउत मौजूद हैं। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिल्पा, आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है, कैसे अप्रोच करें आप इंडस्ट्रीज को? और लॉन्ग डायरेक्शंस में ट्रेड बहुत कंफर्टेबल मिले, बट नाउ वी आर टेस्टिंग 20 डे ऑन द डाउन साइड एंड वी आर वॉलेटिंग 20 डे ऑन द डाउन साइड। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे? थैंक यू वीरेंद्र जी। जैसा कि आपने बोला, पेन तो बहुत ज्यादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और दोनों में डेली ट्रेंड में स्ट्रक्चर तो थोड़ा वीक हो ही गया है। निफ्टी एक बार 17,400 का जोन ब्रेक करता है, देन वी विल सी 17,200 वेरी क्विकली। वैसे ही बैंक निफ्टी 40,500 बहुत अच्छा सपोर्ट था, जो ब्रेक हुआ है उसके नीचे 40,000 भी वायलेट हो गया है। तो यहाँ पे 39,500 जोन्स में अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि 39,000 वेरी इजीली देखने को मिल जाएंगे एक दो दिन में। तो जैसे कि आपने बोला 39,000 पुट लेना चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। हमने आज अपने इसमें भी कंपनी में भी हमने इसको कॉल जनरेट किया है। 39,000 का पुट 200 रुपए के अराउंड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और व्यू सही जाता है तो वो 200 रुपए आपको 400, 450, 500 तक का भी मिल जाएगा मंडे ट्यूसडे तक, और स्टॉप लॉस उसमें आपको रखना पड़ेगा 50 का। ओके, देखिए ये एक लॉजिकल ट्रेड है। प्लीज निफ्टी और निफ्टी बैंक को स्क्रीन पर रखिएगा। मैं अभी भी इनफैक्ट यही तर्क जो अभी हमारे मेहमान ने दिया, वही तर्क मैं भी होल्ड करता हूँ इस वक्त का, और थोड़ा सोच के समझ के विचार करके कि अगर एक सिग्नल बैंक निफ्टी ने सेलिंग का दिया ही है और ये डीलों पे ट्रेड कर रहा है और ये 20 डेमा को वॉलेट कर रहा है, और देखिए निफ्टी के पास एक एडवांटेज है आज, निफ्टी के पास एडवांटेज है कि दैट निफ्टी आईटी उसका डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसकी शार्पनेस जो नीचे गिरने की थी उसको अगर आप देखें उतना पैना नहीं होने दे रहा है। सो लॉजिकली इफ एनी ट्रेड परसिस्ट ऑन इंडिसेस दैट इज 39,000 पुट ऑप्शन ऑन निफ्टी बैंक, क्योंकि इसने 20 डे की रेंज को तोड़ दिया। याद रखिएगा 204 रुपए इसका प्रीमियम है। मैं भी इनफैक्ट वकालत करता हूं यहां पे इसकी, और क्योंकि मैसेज बैंक निफ्टी ही दे रहा है, तो यहां पे इस पुट ऑप्शन को, लेकिन कोई ना नुकुर नहीं, अगर ये जोन ट्रेजेक्ट्री 40,000 की अगर ये रीगेन कर रहा है, याद रखिएगा आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब 40,000 की रेंज में, और वही प्रोप्राइटर कन्वर्शन जोन है। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये जोन कट रहा है, आई मीन 40,040 रीगेन कर रहा है, तो प्लीज इस पुट ऑप्शन से आप बाहर भी आ सकते हैं। चलिए, तो इंडेक्स पे ये अप्रोच लेके चलते हैं। लेट्स होल्ड दिस पुट ऑप्शन। अगर डाउन साइड दोनों ही इंडेक्स में आ रहा है तो हम उसको इस पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे। 39,000 पुट ऑप्शन ऑफ 29 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, यानी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे शिल्पा जी का 50 रुपए का स्टॉप लॉस है। मैं कहता हूं कि आप 40,040 या फिर 40,010 का स्टॉप लॉस लाके चल सकते हैं, क्योंकि अगर कवर हुआ, देखिए फियर ऑफ नॉट होल्डिंग शॉर्ट्स, अगर ये आखिरी के 1.5 घंटे में हावी हुआ तो ये कुछ भी कर देगा। इसमें इतने पोटेंशियल इंडेक्स में कि पूछे मत। सो एक वाजिब स्टॉप लॉस आपको शिल्पा जी ने दिया है और एक वाजिब स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूं। अब आते हैं शिल्पा जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स पर। लेट्स ओपन सम स्टॉक फ्यूचर्स जो आप ट्रेड ओपन करना चाहती हैं। 3 स्टॉक फ्यूचर शिल्पा जी आपके क्या होंगे इस वक्त के? 2 बाय रहेंगे, 1 सेल रहेंगे, और 1 बाय कंडीशनल बाय है। आज क्योंकि फार्मा सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है, तो डॉक्टर लालपाथ लैब्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। उसका ब्रेकआउट 3520 के ऊपर आएगा इन फ्यूचर्स। वंस इसके ऊपर एक ट्रेड करता है तो टारगेट वुड बी 2580, 2620। स्टॉप लॉस आपको फिर 2490 का लगाना पड़ेगा। सेकेंड ट्रेड मेरा रहेगा अमरा राजा बैटरीज। अमरा राजा पिछले 2 सीरीज में 500 जोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, इसने कभी इसको ब्रीच नहीं किया हुआ है। तो अभी ट्रेड कर रहा है 508, 510 के बीच में। आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 495। टारगेट्स जो आएंगे वो 535, 545 के जोन्स में। तो ये 2 लॉन्ग्स हैं। और शॉर्ट में मेरा सेल में है HDFC लिमिटेड, ट्रेड कर रहा है 2360 के अराउंड। आप इसको स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए 2395।
और यहाँ पे जो टारगेट्स आपको मिलेंगे वो वेरी लाइकली 2320 टू 2300 और मे बी उसके नीचे 2280 में भी आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। HDFC आपका सेल है, हैवी वेट ऑन द शॉर्ट साइड। जरा प्लीज HDFC लेके आइएगा स्क्रीन पे। क्या कर रहे हैं देखिए, HDFC इस अप ट्रेंड में बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था अब तक, बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, और ये हार्डली अपने, अगर आप देखें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 100 रुपये ऊपर निकला था। अगर मैं इसका बेस्ट प्राइस समझूं इस 2500 का, तो वो भी 200 डे में से हार्डली 100 रुपीज़ ऊपर था। एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट बन रहा था अगर आप देखें 2500 के ऊपर, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया। इस वक्त जो आपके स्क्रीन पे प्राइस है ना स्पॉट का, इट्स 2360, ये इसका लास्ट ड्यू एवरेज है, दैट इज राइजिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यस, अगर ये ट्रेजेक्ट्री सरेंडर करता है तो आज H2 में HDFC पेन में ऑलरेडी है। लेट्स चेक HDFC बैंक क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। HDFC बैंक आज सुबह सुबह माना जी की एक सेल कॉल थी, इट्स 1449, वो भी एग्जैक्टली सीधे जा रहा है अपने एक एवरेज की तरफ, वो परसिस्ट करता है 1439 पे। यहाँ से 9 रुपये नीचे HDFC का दो एवरेजेस कोलाइड कर रहे हैं, 100 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बाइसेक्ट करके एग्जैक्टली 1439 पे प्लेस्ड हैं, याद रखिएगा। तो ये दो H2 अगर आप देखें स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा फीका और इनफैक्ट थोड़ा सा प्रेशर में। एक काम करते हैं, एक ब्रेक के लिए चलते हैं। इट्स 12:12, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, और जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन की, एक स्टॉक ऑप्शन, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी बैंक लेके आइएगा 39,627, अपने नेक्स्ट पिवट पॉइंट 39,500 की तरफ बढ़ता हुआ। याद रखिए कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बिलो 39,910 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेजेक्ट्री फॉर टू पर्टिकुलर पॉइंट्स ओपन होती है 39,500 उस प्रोप्राइटरी की तरफ, और 39,000 जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी बैंक का। वो पुट ऑप्शन जो थी 200 रुपये की 262 पे आ चुकी है। 39,910 का 40,040 का स्टॉप लॉस, या फिर शिल्पा जी के मुताबिक करीब 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिए। निफ्टी एट डे लो इट्स 419। शिल्पा जी आप बताइए आपका आज का स्टॉक ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन क्या है? क्या 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 आपको लगता है कि रीजनेबली प्राइस है जिसको चेस करना चाहिए? क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा भी वीकनेस है ऑन डेली ट्रेंड, तो इसके लिए मैं एक्सिस बैंक का 760 पुट जो अभी ट्रेड कर रहा है 6 रुपए के अराउंड, वो रेकमेंड करूंगी। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए, टारगेट्स आपको 13 से 15 तक का मिल जाएगा। एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शन 760 का। आइए जरा इस ट्रेड को रीड करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें एक्सिस बैंक कर क्या रहा है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर आई थिंक जब बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में था उसमें शामिल था। इट्स 767। आज कर क्या रहा है जनाब, आज ये स्टॉक ये अपने, जैसे कि निफ्टी बैंक ने अपने राइजिंग 20 डे को वॉलेट किया, इसने भी वॉलेट किया, और इसका करीब करीब जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 750 रुपये प्लेस्ड है। स्टॉक अभी करीब 767 पे, यानी लॉजिकली अगर आप देखें 15 रुपये का डाउन साइड यहाँ से दिख रहा है। ये पुट ऑप्शन आपको 760 का लेना है, जो कि स्लाइटली अगर आप देखें एट द मनी आप कह सकते हैं एट 710, 1315 का टारगेट है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस। शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। कोई डिस्क्लोजर आपका? नहीं, ऐसा नथिंग फॉर नाउ। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरी पहली मुलाकात है, आप देखें आज फ्यूचर एक्सप्रेस में आपसे हुई। आपका आउटलुक सुन के, आपकी कॉल्स में अच्छा लगा। फिलहाल एक ब्रेक, और निफ्टी अगर आप देखें 17,422 पे, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे। आशीष लेके आ रहे हैं धोखा, अब मारे चौका। गजब गजब क्रिएटिविटी है। धोखा अब मारे चौका 12:27 पर वर्मा जी के साथ थोड़ी देर बाद। नमस्कार।